अच्छा गुरुजी, कि ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न एक बच्चे ने किया है। और हम्म। बच्चा मैं इसलिए कह रहा हूँ, और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये 9th क्लास में बच्चा पढ़ता है, 9वीं क्लास में पढ़ता है, आपके लेक्चर सुनता है। और इनका नाम है हार्दिक, और ये प्रयागराज से हैं, इलाहाबाद अच्छा से हैं। अच्छा अच्छा। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हार्दिक बेटा। तो ये जानना चाहते हैं कि इनकी फ़िलॉसफ़ी में, रिलीजन में, स्पिरिचुअल लाइफ में रुचि है, अभिरुचि है इस तरह की। तो ये जीवन में फिर क्या करें? बीए फ़िलॉसफ़ी लें या कुछ और लें? तो इनको एक ऐसा गुरुजी कुछ उपाय बताओ कि जिससे इनकी जो आध्यात्मिक शांति है वो भी होती रहे, और जो लौकिक जो तरक्की है वो भी सुनिश्चित हो सके। बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन जैसा हम अभी बता रहे थे कि आप अपना कर्म तो चुनो अपने टैलेंट के हिसाब से। फिलॉसफी को एक सिलेबस के हिसाब से पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। आप फिलॉसफी को कोई भी धार्मिक किताब लेकर के, कोई भी किताब ऐसी जिसमें धर्म के बारे में, फिलॉसफी के बारे में, उसको वैसे ही एडिशनल हमारे विद्या भारती के 14,000 विद्यालय हैं, उनमें जो छात्र हैं वो अपने अपने बोर्ड का, जो जो जिस बोर्ड के साथ जुड़ा हुआ उसका सिलेबस करते हैं। उसके अलावा हम एक पेपर अलग से देते हैं उनको, वो उनके सिलेबस का नहीं होता। वो संस्कृति ज्ञान परीक्षा का पेपर होता है। उसमें हम उनको संस्कृति का बोध कराते हैं, भारतीय संस्कृति क्या है, कहाँ से शुरू हुई है, कौन कौन से हमारे ग्रंथ हैं, क्या क्या चीज़ उसमें दी हुई है, हमारी हिंदू व्यू ऑफ लाइफ क्या है, हमारे संस्कार कौन कौन से हैं। तो ये हम उनके सिलेबस के अतिरिक्त उनको पढ़ाते हैं। तो अगर आपका काम को आप ये समझते हैं कि मैं इसको एक रेगुलर की तरह पढ़ना चाहता हूँ, तो आप ले लीजिए, बीए में फिलॉसफी ले लीजिए। और अगर आप ये समझते हैं कि मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए करना चाहता हूँ, तो आप अपने टैलेंट के हिसाब से इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियर में चला जाइए अपने टैलेंट को, क्योंकि मिसफिट मत बनिए ट्रिप। और उसको जा कर के एडिशनल आप ये करिए कि बहुत सारी किताबें हैं आपके पास फिलॉसफी की, कोई भी उठा के पढ़ लीजिए। रामायण पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, उपनिषद पढ़ लीजिए। अगर आप बड़े हो जाएंगे तो उपनिषद समझ जाएंगे, अभी छोटी उम्र में उपनिषद नहीं समझेंगे। तो आप जो हैं एडिशनल भी पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको रेगुलर पढ़ें, लेकिन फ़िलॉसफी ज़रूरी है। जब हमने शुरू शुरू में फ़िलॉसफी की, वेस्टर्न फ़िलॉसफी की परिभाषा दी थी, तो उसमें कहा था, सुकरात ने कहा था फ़िलॉसफी के बारे में कि फ़िलॉसफी इज़ द अनएंडिंग क्वेस्ट फॉर नॉलेज। फ़िलॉसफी कोई डिग्री से ख़त्म नहीं होती है कि मैंने एमए कर लिया फ़िलॉसफी में। फ़िलॉसफी कहती और ज्ञान मिले मुझे, और ज्ञान मिले। कहाँ से मिले? अब इतना ज्ञान है, जब वो मरने लगे मिल्टन, तो उन्होंने कहा आरसा लॉन्गा विटा ब्रेविस। मैं 80 साल का हो गया, लेकिन आज मुझे लग रहा है जब मैं शरीर छोड़ रहा हूँ कि आरसा लॉन्गा। नॉलेज तो बहुत है, मैंने अभी थोड़ी नॉलेज एक्वायर की है। इसी तरह से न्यूटन न्यूटन ने उसमें लिखा सारा का सारा कि समुद्र विशाल है ज्ञान का। साइंस जो है वो सारी एक एक चीज़ को बड़ी गहराई से देखना चाहती है, बहुत गहराई से देखना चाहती है, एक एक बूंद को उठाती है, उसको विश्लेषण करती है, इसमें कितनी ऑक्सीजन है, कितनी हाइड्रोजन है। तो इतना बड़ा विशाल समुद्र है, उसको जानना। और मैं अब जा रहा हूँ तो कहते मेरी स्थिति तो ऐसी है जैसे एक आदमी समुद्र के किनारे बैठा है और समुद्र में से लहर आती है तो पेबल्स, घोंगे और कौड़ियाँ और इस तरह की सीपियाँ वो बाहर छोड़ जाती है लहर। मैं उन सबको इकट्ठा करके समझता हूँ कि मैंने समुद्र को जान लिया है। तो मैं तो वो अज्ञानी मर रहा हूँ जो इस समुद्र को जानने से। तो नॉलेज कितनी बड़ी है, ये सारे जीवन आप प्राप्त करते रहिए। ज़रूरी नहीं कि आप कॉलेज में या यूनिवर्सिटी की डिग्री से ही प्राप्त करें। अगर उसके साथ साथ आपने करना है तो ले लीजिए फिलोसफी से, और नहीं तो ये है कि जो भी सब्जेक्ट लें उसके साथ हज़ारों किताबें हैं फिलोसफी की, उन फिलोसफी की किताबों को पढ़ते रहिए। जब तक आप इस 12वीं के तक हैं प्रयाग में, तब तक तो हमारे किसी भी शिशु मंदिर से या विद्या मंदिर से जा कर के वो संस्कृति की जो एडिशनल पेपर हम लेते हैं, उससे ही आपको बड़ा ज्ञान फिलोसफी का हो जाएगा।
10-12वीं तक की हमने वो किताबें तैयार की हैं। तो 12वीं वाले लड़के को आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, उनमें सारा हम एडिशनल कराते हैं। तो फिलॉसफी को एडिशनल भी पढ़ सकते हैं आप। जी। और गुरुजी इसमें ना मैं अपना अनुभव इनको देना चाहूँगा क्योंकि उम्र में छोटे हैं। वो गुरुजी ये है कि मैं 12वीं मैंने विज्ञान से की और 1-2 साल मैंने कुछ और पढ़ाई की और बाद में फिर ये मन में आया कि दुनिया का सबसे उम्दा ज्ञान मैं लूँगा। तो मैंने क्या किया, यूनिवर्सिटी कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक साइंस में बीएससी में दाखिला ले लिया और 1 साल दाखिला लेके खूब पढ़ाई की। तो बाद में एक दिन बैठे बैठे लगा कि ये तो वो ज्ञान है ही नहीं जिस ज्ञान के चक्कर में हम यहाँ आए थे। तो मैंने फिर सब कुछ छोड़ के अगले साल यूनिवर्सिटी कॉलेज में ही संस्कृत फिलॉसफी ये सब्जेक्ट से अपनी ग्रेजुएशन शुरू कर दी। अब जब क्लास शुरू हुई तो मैंने अपने गुरुजी से कहा जो संस्कृत और फिलॉसफी पढ़ाते थे कि आपकी ये बातें तो ठीक हैं सिलेबस की, पर फिलॉसफी तो समझाओ। तो उन्होंने कहा कि भैया सिलेबस में इतना है, इससे ही मतलब रखो। तो तब मुझे बाद में समझ में आया कि ये किताबें, ये सिलेबस, ये तो बहुत छोटी चीज़ हैं। दर्शन तो जीवन के साथ साथ परिपक्व होता है, बढ़ता है। जब आपके पास अपने निज के अनुभव हों तो वो आपका एक अपना दर्शन बनेगा। तो हम सब की बातें सुने पर उसके साथ साथ जो हमारे अंदर अपना घटित हो रहा है वही अंतिम प्रतिफल है। तो मेरी तो एक बड़े भाई के नाते आपसे, गुरुजी ने आपसे बहुत सारी बातें कही, तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो समाज की सेवा के लिए जो बढ़िया से बढ़िया विषय आप ले सकते हैं उनको लें, समाज की सेवा का इरादा रखें और मन में आध्यात्मिकता का भाव रखें जिससे आपको हर स्थिति में एक शक्ति मिले, एक संतुलन मिले। ठीक है गुरुजी? बस यही है कि आप इसको चाहें तब सिलेबस के हिसाब से ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको इतना विशाल दर्शन का फिलॉसफी का क्षेत्र है, आप फिलॉसफी पढ़ते रहिए एडिशनल। अब मैं लोगों को कहता हूँ, बहुत सारे कहते हैं जी यूनिवर्सिटी में एडमिशन बहुत कम होते हैं फिलॉसफी में, 30-35 बच्चे हैं जबकि इकोनॉमिक्स में 75 बच्चे हैं। तो कहते हैं फिलॉसफी में इतने, मैंने कहा फिलॉसफी हर एक आदमी के जीवन में घुसी हुई है। आपने यूनिवर्सिटी में तो देख लिए 30 बच्चे, लेकिन यहाँ वेदांत का लेक्चर देने के लिए जिस समय आता है कोई सन्यासी, तो सारा का सारा पंडाल भरा हुआ होता है, उसमें 2000 आदमी बैठे होते हैं। हर एक आदमी के मन में सत्य को जानने की इच्छा होती है, तो वो ज़रूरी नहीं कि क्लास में जाके पढ़े, वो वहाँ उसका ज्ञान ले लेता है। तो फिलॉसफी का ज्ञान तो हर जगह मिल सकता है, आप हर जगह ले लीजिए। आपके टैलेंट के हिसाब से जो चीज़ लगे वो प्रोफेशन ले लीजिए, आपके टैलेंट के हिसाब से जो है वो सब्जेक्ट ले लीजिए, आपकी रुचि देखनी है, आपकी क्षमता देखनी है, इनके हिसाब से कोई चीज़ ले लीजिए। उसके साथ साथ फिलॉसफी का बहुत बड़ा साहित्य है, और उसको गुरुजी पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। आखिर में एक बात और भी कह सकते हैं इनको कि हो सके तो ध्यान कीजिए। अगर ध्यान करेंगे, ये एकांत में बैठेंगे तो अपने आप से इनके लिए जो रास्ता है वो खुलेगा, क्योंकि ईश्वर के अधीन एक बार समर्पित कर दें तो ईश्वर की जो शक्ति है वो अपने आप से काम कराएगी इनसे। तो मित्रों, ये था हमारा आज का प्रश्नोत्तर का सिलसिला। आप भी अगर कोई चाहते हैं कि प्रश्न हम पूछें तो thequestkurukshetra@gmail.com पर आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो प्रश्न हैं उनका जवाब आ सके। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, अनुमति दीजिए।